कि सब जग खावे और सोवे, सब जग खावे और सोवे, ये उनका कथन, ये कथन प्रत्येक युग में हर समय चरितार्थ होता है। क्योंकि आम तौर से सभी मनुष्य यही काम करते हैं, खाना, कमाना, खाना और सोना। अभी एक भजन आप सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भजन बिन बैल बिराने हुई हो। क्या मतलब हुआ इसका? बिराने माने दूसरे के। बैल यहां प्रतीक है पशुता का। जैसे पशु को खाना और सोना, वो तो भोग योनि में है, जो कर्म उसने कर रखे हैं उनका भोग भोग रहा है। बैल की भी तमाम परिभाषाएं दी हैं, ये करता है, वो करता है, पूंछ है, सींग है, लड़िया में लाद दिया गाड़ी में लाद दिया जाता है, हल जोतता है और भूसा खाने को मिलता है। ये सब अभी सुना। वही हाल यदि हम मनुष्यों का हो तो कबीर कहते हैं कि फिर मनुष्य होने से क्या लाभ? बैल न हुआ जाए, यहां कोई चिंता ही नहीं। चिंता नहीं, बैलों क्या चिंता, पशुओं कोई चिंता नहीं, बल्कि पशु जीवन ज्यादा अच्छा है। वहां कुछ करना तो है नहीं, जो नियत है वही करना है, ज्यादा जीवन अच्छा है। वहां जो नियत है वही करना है और कुछ अपने मन से करना नहीं, वहां कुछ सोचना ही नहीं, तो ज्यादा जीवन अच्छा है। मनुष्य होकर के भी अगर खाता सोता है तो उससे अच्छा पशु हो जाए, ज्यादा अच्छा। लेकिन कबीर कहता है, कबीरा जागे और रोवे। कबीर जो है जागता है और दुर्दशा देखकर रोता है कि हम मनुष्य होकर के भी पशुवत व्यवहार करते हैं, पशु जैसा जीवन जीते हैं। इसको गोस्वामी जी ने कहा है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। जो शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, उस शरीर को हम यूं ही खाने और सोने में बिता देते हैं। तो हम सबको ये शरीर जो मिला हुआ है, तो इसको खाने और सोने में नहीं गंवाना है, बल्कि इसका सदुपयोग करना है, जागते रहना है और दूसरों को भी जगाते रहना है।
खुद जागो और ये चिल्लाते रहो, जागते रहो। हर काल में जो खुद जागता है और दूसरों को जगाता रहता है वो कभी कष्ट नहीं उठाता। खुद जागो और दूसरे को भी कहो जागते रहो। ये भाषा या यह बात या यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है। जागो और जागते रहो। स्वयं जागो और दूसरे से भी प्रयास ये करो कि जागते रहो। जो जाति, जो धर्म, जो व्यवसाय, जो धंधा इस सूत्र पर काम करता है, जो जात, जो धर्म, जो व्यवसाय, जो धंधा, जो संप्रदाय इस सूत्र पर काम करता है कि स्वयं जागो और दूसरे को जगाते रहो। वो जाति कभी मलिन नहीं होती, वो जाति कभी मिटती नहीं है, वो जात सदैव रहती है, वो धर्म सदैव रहता है। उस धर्म कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारी हालत यह है, आज की हालत यह है, हमेशा की हालत यह रही है कि हम तो खुश होते रहते हैं और दूसरों को सोने की प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम भी सो। जैसे हम खाते सोते हैं, मौज करते हैं, वैसे ही तुम भी खाओ और सो। और नतीजा उसका आज आप देख रहे हैं। हर क्षेत्र में देख लीजिए, कोई अपने धर्म क्षेत्र में ही न देखिए, संस्कृति के क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, जाति के क्षेत्र में देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र में देख लीजिए, किस क्षेत्र में आप देखेंगे? हम सो रहे हैं, बराबर सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन जो लोग जाग रहे हैं, जरा उनकी तरफ नजर डालिए, जरा उनकी तरफ दृष्टिपात करिए कि उनकी संस्कृति अल्प होते हुए भी, उनका धर्म अवैज्ञानिक होते हुए भी, उनकी संस्कृति दुष्कृति होते हुए भी आज कितनी उन्नति पर है। और हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति, अपना धर्म श्रेष्ठ होते हुए भी, वैज्ञानिक होते हुए भी किस हीन भावना को पहुंच गया है, किस हीनता को पहुंच गया है। उसका मात्र एक कारण यह है कि हम तो खुद खाते और सोते हैं और दूसरे से अपेक्षा यही करते हैं वो भी खाए और सोए। अभी कल ही हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा, जो जाग रहे हैं उन्हें तुरंत कह दिया, जो जाग रहे हैं चाहे जैसे जाग रहे हो, उन्होंने तुरंत कह दिया कि मस्जिद उनके लिए बंद है। उन लोगों के लिए मस्जिद बंद है जो मायावती सरकार में मुसलमान आ गए, उनके लिए मस्जिद का द्वार बंद। कल पेपर में है दैनिक जागरण, ये पूरे ऑल इंडिया में तय हुआ। और उसका नतीजा क्या है कि हम आप सब, उसका नतीजा यही है कि हम आप सब एक तरफ से आइए ये करते। कोई एक शब्द किसी ने कहा कहीं
कहीं आपने पढ़ा, इसका कहीं किसी प्रतिकार हुआ? क्यों ऐसा? और उसने एक बात बहुत सुंदर कही कल, बहुत सुंदर बात कही कि जो हमको सांप्रदायिक है स्वयं सांप्रदायिक है। बहुत सुंदर बात कही उसने कि अगर देखा जाए कि जो हमको सांप्रदायिक बता रहे हैं वो स्वयं सांप्रदायिक है, किसी संप्रदाय, वो जल की ज्यादा सांप्रदायिक हमसे। बहन जी ने कहा नर तन मिला हुआ है, इसको यूं ही बेकार मत जाने दीजिए। ये तो हमने राजनीति की बात कही। अपने इस जीवन को जो कि मोक्ष का द्वार है, साधनों का धाम है, इसको यूं व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसीलिए मिला ही है ये। जैसे आप अपने को आजकल लड़कों को इसीलिए पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ाते ही हैं कि आगे बड़ा होकर के पैसा कमाएगा। आजकल ध्येय क्या अपने बच्चों को? मात्र एक ध्येय है, 99 बल्कि 99.99.9% यही बच्चों को पढ़ाते हैं लोग कि आगे चल के पैसा कमाएगा। ये उद्देश्य ही पढ़ाते लिखाते काहे के लिए? इसलिए पढ़ाते लिखाते नहीं कि विद्वान बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, नहीं, इसलिए कमा के करके खूब कमाएगा, खूब खाएगा। तो इसी तरह से इस जीवन का उद्देश्य ही यही है, इसीलिए भगवान ने दिया ही है। तमाम योनियों भटकते चले आ रहे हो, तमाम भोग भोगते चले आ रहे हो। अब तो ये मोक्ष का द्वार दे दिया हमने, अब तो ये साधन का धाम दे दिया हमने। अब तो साधना कर करके अपनी जीवन नैया का पार लगाओ, ये इस जन्म मरण चक्कर से छूटो, माया से अलग हटो। लेकिन फिर भी हम चेतते नहीं हैं, उसी खाने और सोने में पड़े हुए हैं। चिताते हैं लोग, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद चिता रहे हैं, रामचरितमानस, गीता, सब चिता रहे हैं कि जागो, जीवन को व्यर्थ जाने दो, समझो, जीवन समझो कि हम काहे के लिए जी रहे हैं। ये जीवन जो मिला हुआ है 10, 15, 20 साल, 25 साल, 60, 70 साल का जो मिला हुआ है, ये क्यों जागने और सोने के जो वो खाने और सोने के लिए नहीं मिला हुआ है, सुवत जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला हुआ है। नहीं तो पशु हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। इसका सदुपयोग करो, साधन करो, साधन करो। साधन से मतलब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। जो समय मिल गया है, जो भी समय मिल गया है 10, 20 साल का, 25 साल का, उसको गंवाओ मत। बस गांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज 40 साल के हो गए। ये क्यों नहीं सोचते 40 साल गए, अब बाकी कितने रह गए? पच्चीस साल को है, कौन जुबली मानी जाती है? सिल्वर जुबली हो गई, गोल्डन जुबली हो गई, डायमंड जुबली हो गई। ये नहीं समझ रहा है कि 25 बचे, या पता नहीं कितने बचे, कोई जानता नहीं कितने बचे हैं। कहां सड़क बंद हो जाती है, कहां रास्ता समाप्त हो जाता है,
कहां मंजिल खत्म हो जाती है हमें पता ही नहीं, नहीं पता हमें। सामान 100 बरस का, क्या है वो? कल की खबर नहीं। सामान पता नहीं कल क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, चले जा रहे। अरे अभी क्या है, अभी तो 10 साल की उम्र हुई, 15 साल, 20 साल, 40 साल की उम्र हुई है। जब 50 साल के हो जाएंगे, लड़के बच्चों सब शादी निपट जाएगी, ब्याह निपट जाएगा, तब देखा जाएगा, भगवान तरफ ध्यान लगाएंगे, तब देखा जाएगा। तब भी फिक्र नहीं है, देखा जाएगा। तब सत्संग में जाएंगे या तब भजन वजन गाएंगे, पता नहीं तब जवान हिली नहीं हिली। क्या आप गाते हो? एक बहुत अच्छा सुंदर भजन गाते हैं कि उस समय जिसकी तुम चिंता कर रहे हो, जिसकी तुम फिक्र कर रहे हो, जिसके लिए तुम आकांक्षा कर रहे हो, उस समय जबान हिली न हिली, तब क्या भजन क्या करोगे? आंखें देखें न देखें, तब क्या देखोगे? बुद्धि में आए ना आए, तब क्या करोगे? कानों में श्रवण शक्ति जाती रही, क्या सुनोगे? तब की चिंता कर रहे हो जबकि ये सब बातें होने वाली हैं। दृष्टि जाने वाली है, कान सुनने जाने वाले हैं, देखने की शक्ति जाने वाली है, समझने की शक्ति जाने वाली है, तब क्या समझो क्या करोगे? उसकी चिंता कर रहे हो। आज की चिंता नहीं कर रहे हो कि जब सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, तो उस समय तो कुछ बात नहीं है। उस समय की बात कर रहे हैं जब ये सब बातें कोई ठीक नहीं हो ना हो, तब क्या करोगे भाई? अभी से भजन क्यों नहीं करते हो? भजन का मतलब, भजन मतलब नहीं है कि बैठ के गाएं। भजन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई लोग बैठ करके वो तबला हारमोनियम लेकर भजन गाने लगते हैं या बिना उसके ही भजन। भजन से मतलब होता ही नहीं। भजन ये भी होता है, ये ही नहीं होता। भजन ये ही होता है, ये भी नहीं होता। ये भी हो, ये ही नहीं होता। हम गा रहे हैं यही भजन है, भजन और है। भज तो रहे हैं संसार, भज तो रहे हैं संसार, और भजन कर रहे हैं भगवान का। दोनों विपरीत बातें। भज तो रहे हैं संसार और भजन कर रहे हैं भगवान का। माला तो कर में फिरे, तो जीभ फिरे, मुख माए, और मनुमा तो चौदिस फिरे। ये तो भजन नहीं। अध्यात्म का प्रसार हो, किस तरह से अपनी संस्कृति का प्रसार हो, किस तरह से अपने जीवन को हम शुद्ध बनाए। एको गाना नहीं गाते, एको तबला हम अपने भजन तो नहीं गाते, लेकिन देखिए ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई। नहीं आते तो वो टेलीविजन आता है और उसके साथ स्लाइड वो आती है। नहीं कुछ आता है तो वो बस कैसेट आ जाता है। नहीं कुछ कहते हैं, उपदेश दे रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि हम सब अध्यात्म में जिए, जीवन को सुधारें। देखो देखो बड़े बड़े संत क्या कह रहे हैं, उनकी सुनो और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालो, तब जीवन की सार्थकता है। तो असली भजन तो ये हुआ। वो संसार को भजते हैं, साथ साथ अध्यात्म को भी भज रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए। किसी तरह से प्रसार हो, किसी तरह से प्रसार हो, ज्ञान का प्रसार, आध्यात्मिक प्रसार, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रसार, अपने जीवन कैसे जिए इसका प्रसार, जीवन में सत्य कैसे लाए इसका प्रसार, धर्म कैसे रहे इसका प्रसार।
जीवन को कैसे दिव्य बनाए, इसका प्रसार हो। ये भजन कहलाता है। हम खुद जागे और दूसरे को भी जगाते रहें, ये भजन। जैसे कि हम आजकल पूजा के विषय बोल रहे थे साल से, पूजा क्या है? ये पूजा नहीं है कि हम मंदिर में गए, घंटा बजाया, चंदन लगाया, आरती उतारी, चले आए, या अपने घर में ही बैठ के कर लिया। यही पूजन मात्र नहीं है। पूजा तो उसको फैलाना है, उस भावना को, उस विचार को, उस विधा को सार्वभौम कर देना है, ये पूजा। अभी हम चर्चा पिछली बार कर रहे थे देवी पूजा, नवरात्रि हुई। नवरात्र में सब पूजा की। किसकी पूजा की? देवी जी की पूजा की। किस देवी की पूजा की? किस देवी की पूजा की? क्या कहते हैं? नौ दुर्गा। दुर्गा क्या है नहीं जानते, पूजा करते। दुर्गा क्या है मैं नहीं मालूम, ना हमें किसी ने बताया। दुर्गा को हमने एक स्त्री मान लिया, मंदिर में बैठा दिया, मूर्ति बना दी। आरती चंदन लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, ज्यादा उपवास रह लिया, बस पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा से दुर्गा जी का क्या हुआ, उनको क्या मिला और हमको क्या मिला? बताइए। दिन भर उपवास रहे, नाम दिया व्रत का, रहे उपवास, नाम दिया व्रत का। शाम को हचक के खाना खाया, पेट बिगड़ गया, हमारे पास दवा लेने आए। पूजा हो गई। कितना कितना जबरदस्त भ्रम है इस संबंध में। जागो और जगाते रहो, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। दुर्गा जी को जाने, दुर्गा है क्या, खुद जाने और दूसरों को जनाए। पूजा क्या है? खुद जाने, दूसरों को जनाए। दुर्गा शक्ति है, शक्ति क्या है उसको जनाए। शक्ति कैसे जागती है इसको जगाए। पूजा से नहीं जागती। शक्ति का जागरण ऐसे ढोल बजाने से नहीं होता। देवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, चंदन आरती लगाने से, उपवास कर लेने से शक्ति की पूजा नहीं होती है। देवी क्या है? शक्ति है। देवी क्या है? शक्ति रूपा है कि नहीं? आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो देवी उसमें? और वो जो क्या है, वो देवी क्या है वो है? कई रूपेण उसमें, मातृ रूपेण, सत्य रूपेण, संतोष रूपेण, और पता नहीं कौन कौन रूपेण, कई है, विविध रूपेण। क्यों ऐसा कर लिखा है? इसीलिए लिखा है कि शक्ति जो है कोई एक रूप में नहीं होती, उसकी शक्ति के अनेक रूप। तो शक्ति, पिछली बार हम यही कह रहे थे कि शक्ति का जागरण, शक्ति का संचयन ही पूजा है। समझे हम आप सब मिलकर के, मंदिर में जाकर के 9 दिन उपवास रह करके और उसका इत्र श्री कर देना ही देवी की पूजा नहीं है। ये तो हम एक परंपरा निर्वाह करते हैं, उसका लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं। हमको सजग होना पड़ेगा। आज आवश्यकता है शक्ति की पूजा करने की। आज आवश्यकता है शक्ति को जागृत करने की।
आज आवश्यकता है शक्ति को समझने की, आज आवश्यकता है शक्ति क्या है इसको जानने की। आज आवश्यकता ये नहीं कि देवी को हम शक्ति को मंदिर में बंद कर दें, ताले में डाल दें, नहीं, शक्ति को बाहर निकालो, सब में जागरण करो, शक्ति के जगाओ, अपने में एक एक शक्तियां जगाओ। आज आवश्यकता उसकी है। हर आदमी के अंदर 3 शक्तियां तो निश्चित रूप से होती हैं। हर आदमी के अंदर 3 शक्तियां तो निश्चित रूप से होती हैं। पिछली बार तो हमने 7, 9 शक्तियां, 10 शक्तियां गिनाई थी, और इसके अलावा 3 शक्तियां तो हर आदमी में शक्तियां होती, लेकिन सोई रहती। और 3 शक्तियां तो हर आदमी में होती, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। आदमी के अंदर करने का वेग होता है एक, वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठ रहता, कुछ तो कुछ करेगा, करना चाहता है, उसके अंदर करने की शक्ति। इसी प्रकार से जानने की भी शक्ति हर आदमी, कोई ना कोई जानना ही चाहता है क्या? आप रास्ते से चले जा रहे हो, कहीं भीड़ लगी तो आप उचक के देखते हो है क्या? अपने रास्ता चले जाते हो, कहीं भीड़ लगी है तो जानने प्रयास करते हो है क्या? करते हो नहीं करते हो? तो हर आदमी के अंदर जानने की एक शक्ति होती, इच्छा होती, शक्ति होती। इसी तरह मानने की भी शक्ति होती। मानना चाहता है, बहुत सी चीजें ऐसी को माननी ही पड़ती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे तत्व हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिनको मानने के अलावा दूसरा कोई चाह रहा ही नहीं। तो शक्ति की पूजा, देवी की पूजा अर्थात शक्ति की पूजा, देवी की पूजा अर्थात उसका नाम है दुर्गम्य शक्ति। दुर्गा उसे बोलते हैं। दुर्गम माने जिसका कोई आर पार न हो, दुर्गम्य हो। और वो शक्ति हम सब में है, सब में है, हर मनुष्य में है, हर स्त्री पुरुष में, सब में है। लेकिन वो सारी शक्तियां सोई पड़ी हुई। उन सबको हमें आप सबको समझना है और उनको जगाना है। जब वो सारी शक्तियां हम आप सब में जागृत हो जाएंगी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये जो हमारा जीवन एक बीत रहा है ना, बिना भजन के, उसमें भजन का आगमन होगा। भजन का आगमन समझे आप? भजने का, उसमें भजन मन रह जाना, उसमें रम जाना। उसमें तो इसीलिए हमने पिछली बार आपसे कहा था, गिनाई थी हमने 3 शक्तियां, कि आप शक्ति को समझें, हम आप सब मिलकर के, और हमारे अंदर जो शक्तियां सोई पड़ी हुई हैं, हर आदमी के अंदर शक्तियां होती हैं, उनको जगाएं। जब वो शक्तियां जाग जाती हैं अपने अंदर, तब हमको कल्याण की ओर ले जाती है। और वो कल्याण जिन्हें समझिए कि कोई धार्मिक कल्याण होता है या अपने जीवन का ही उद्धार होता है। हम अपना उद्धार तो करते करते हैं, साथ साथ हम अपने परिवार का उद्धार करते हैं, साथ साथ हम अपने समाज का उद्धार करते हैं, साथ साथ हम अपने राष्ट्र का उद्धार करते हैं। दुर्गा या काली, जिसका नाम जो कुछ रख दीजिए आप, क्या किया था उसने? स्वयं अपना उद्धार थोड़े किया था, उसने समाज का उद्धार किया था, उसने देश का उद्धार किया था। कैसे? राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करके। ऐसी प्रवृत्तियां जो समाज में विघटन करती हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो हमें अशांत करती हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारे धार्मिक कृत्यों का नाश करती हैं, ऐसी कृत्यों को, ऐसी वृत्तियों को
हमारी दुर्गा शक्ति ने, कथा यही तो है, विनाश किया। हम उस प्रति को नहीं समझ पाते हैं। ये सब जितनी कथाएं पुराण में है, सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं, समझाने के लिए कही गई हैं कि हम उनको जाने और समझें, समझने के बाद उसको धारण करें। व्रत माने संकल्प ले। व्रत माने उपवास नहीं होते हैं, व्रत माने होते हैं संकल्प ले। अपने अंदर जो सोई शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के जागरण के बाद हमारा अपना कल्याण हो सकता है, जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें शांति आ सकती है, उसमें आनंद आ सकता है, उन शक्तियों को जागृत होने पर। इसलिए हमने पिछली बार आपसे कहा था, शक्तियां सबको याद है कि नहीं याद? लिखवा दे, लिखी नहीं लिखी? ना लिखी हो तो इसमें उस आ गया होगा, इसमें टेप में। ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां कहने से जागृत नहीं होती। क्षमा चाहते हैं, आप क्या दुर्गा सप्तशती है, क्या है, क्या किताब पुस्तक है? हमें आता नहीं भाई, इसलिए हम पूछते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी से करा दे। लोग ऐसा भी करते, स्वयं नहीं कर पाते दूसरे से करा देते। देखिए, मैं पाठ की आलोचना नहीं करता कि पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता। ये न समझिए कि मैं उसकी कोई आलोचना कर रहा हूं, ये कहता हूं या ये न करो, ऐसा नहीं कहता मैं। लेकिन उसका विज्ञान का ये कहता हूं, उसके पीछे विज्ञान क्या है उसकी बात करता हूं। ये मत समझिए कि मैं उसकी कोई आलोचना कर रहा हूं या ये कह रहा हूं कि पाठ अनुचित है या न करना चाहिए, ऐसा नहीं कहता मैं। समझने का प्रयास करिए। आप कहिए भांग भांग भांग, भांग एक वस्तु होती है और नशा आने लगे, ऐसा हो सकता है? 100-200 बार भांग कहिए, और क्या भांग कहने से नशा आ जाएगा? नहीं है। नशा तभी आएगा जब आप भांग को लाओगे, उसको पीसोगे, तो साथ मेहनत करोगे, पीसोगे, धोगे, पीसोगे, छानोगे। कहते नहीं भांग छान, क्या भांग छाने बैठे हो? कहते नहीं। और उसके बाद जब खाओगे तो उसका नशा आएगा। केवल मात्र कहने से नशा नहीं आएगा। क्यों भाई, ऐसी बात है कि नहीं? एक 2 साल की बात है, हमारे पड़ोस में एक सज्जन ने छान दिया। राजा के यहाँ गए थे, ठंडाई पिया। रात में हम बुलाए गए 2 बजे। वो तो हमारी रात भर सोते कहाँ है, कोई 1 बजे बुला रहा है, कोई 2 बजे बुला रहा है, कोई 3 बजे बुला रहा है। क्या हुआ? पहले उल्टियां हो रही। हमने कहा क्या हो गया उल्टियां हो रही? गए मोहल्ले की बात, जाना पड़ते ही, समाज में रहते हैं और फिर ये पेशा अख्तियार किए हुए। गए, देखा तो उल्टियां हो रही थी। हमने कहा क्या खाया पिया भाई? देखा तो नाड़ी गड़बड़ थी। तो हमने कहा भैया क्या खाया पिया? घर में पहले पूछा जाता, कहने घर में तो सब कुछ ठीक ठाक बना। हमने कहा बाहर कुछ खाया पिया? हाँ, तो फिर अच्छा खाया नहीं, कुछ पिया तो नहीं?
क्योंकि हमने वो जो देखे आंखें चार से, तो उसमें लगा कि ये नशा है इनको भांग का। तो हमने कहा कुछ पिया तो नहीं? कहे राजा क्या ठंडाई पी थी। हमने कहा मालूम नहीं उसे ठंडाई में भांग मिली। ये मात्र पाठ से कल्याण नहीं करती है। जिस प्रकार से कि भांग भांग कहने से नशा नहीं आता, उसका असर नहीं होता, ठीक है ना। अभी कमरे में अंधेरा हो जाए और कहो दिया सलाई लाओ, बत्ती लाओ, तेल लाओ, लालटेन लाओ, चिराग लाओ, कहते रहो और जलाओ नहीं, कभी अंधेरा मतलब जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, प्रकाश कभी होएगा नहीं। कहते रहो, हाँ उसको कर डालो, जला डालो, प्रकाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये पाठ जो होता है, साधना करो, साध पाठ जो लिखा है वो करो। मात्र पाठ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम पाठ करने को मना नहीं करते, पाठ का अभ्यास करो। देवी ने जो कुछ किया है उसका वर्णन किया उन्होंने, आप क्या करते? आपने कभी इच्छा शक्ति जागृत की? अपनी इच्छा को बढ़ाई कभी आपने? इच्छा को कंट्रोल किया कभी आपने? कभी आपने ये संकल्प लिया कि हम आपकी भलाई करेंगे चाहे कुछ हो जाए? कभी संकल्प लिया आपने? हमने कभी संकल्प लिया कि हम क्षमाशील बनेंगे? हमने कभी संकल्प लिया कि हम धारण करेंगे धर्म, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे प्राण भले चले जाए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे? कभी धारण किया हमने? कभी हमने सहन शक्ति को धारण करने का प्रयास किया कि अगर हमें कोई तू कहेगा, रे कहेगा, तो हम तू नहीं कहेंगे? अगर कभी दो चार अपशब्द हुए कहे उससे सह लेंगे? कभी हमने प्रयास किया? हमने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया। दुर्गा सप्तशती जो पढ़ा है, कई बार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, बल्कि 9 दिन पढ़ते हैं, आदि से अंत तक पाठ करते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते हैं। पाठ करने में कोई मतलब अच्छाई तो है, पाठ करो, लेकिन सुंदरकांड सुंदर क्यों है, क्यों पाठ करना चाहिए, उस पर कैसे हम अमल करें, ये कोई नहीं सोचता। सुसना महन की माता पढ़े सुन कही बात, आज दीन हारा, रटते चले जा रहे। पहला ही श्लोक क्या कहता है सुंदरकांड? श्लोक बस उसमें तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क होता है। हनुमान जी मच्छर कैसे बन गए, मुंह कहता था पढ़ पढ़, इसमें तर्क वितर्क होता है, लोग करते हैं। पाठ करना बुरा नहीं, मैं आलोचना नहीं करता कि पाठ ना करो, लेकिन उसमें जो हुआ है उसको मानो, धारण करो, धारण करो, धारण करने की शक्ति रखो अपने अंदर। नहीं आता तो पूछो किसी से, अगर नहीं मालूम है तो पूछो, भ्रम की स्थिति हटाओ। ये भ्रम कभी भी आदमी को कल्याण नहीं करा सकता। हमारे धर्म में जो भ्रम पैदा हो गए, जब तक ये भ्रम नहीं हटेंगे तब तक धर्म का स्वरूप नहीं आएगा सामने, नहीं निखरेगा सामने। हम कुछ भी करते रहे, कुछ भी मानते रहे, वो पूजा कभी नहीं हो सकती। जब तक हम शक्ति का आवाहन नहीं करेंगे,
जब तक अपने अंदर हम सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे नहीं, जब तक हम शक्ति संपन्न नहीं हो जाएंगे, सब तक शक्ति की पूजा नहीं संपन्न होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शक्ति की पूजा वही शक्ति की पूजा है जब हम शक्ति संपन्न हो जाएंगे, हम खुद शक्तिशाली होंगे और जगाएंगे कि आप भी शक्तिशाली बनो। हम स्वयं स्वयं क्षमाशील बनेंगे, क्षमा करने को आपको भी सिखाएंगे क्षमाशील बनो। हम स्वयं सहनशील बनेंगे, वो आपको कहेंगे आप भी सहनशील बनो। हम स्वयं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे, वो आप कहेंगे आप भी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। हम स्वयं सत्य बोलेंगे, वो आप कहेंगे आप भी सत्य बोलो। हम स्वयं विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, धर्म का चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, हम किस लिए यहां आए इसका चिंतन करेंगे। विचार शक्ति, चिंतन शक्ति। और आपको प्रयास करेंगे कि आप भी चिंतन करो, हम काहे के लिए आए, हम कौन है, क्या है, काहे के लिए इस धरती पर हमें जन्म लिया है, मनुष्यों ने क्यों आए, ये विचार करने, विचार शक्ति से पैदा होता है। जब ये शक्तियां इस प्रकार की होंगी तब उस देवी की पूजा हुई, तब वो शक्ति की पूजा हुई, तब वो दुर्गा की पूजा हुई। और जो तो आप करते रहिए, कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि हम ये शो करते हैं, हम ये दर्शाते हैं दूसरे लोगों को। हम दूसरे लोगों को ये दर्शाते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हम ये दूसरे लोगों को दर्शाते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ 9 दिन व्रत नहीं रहते, उपवास रहते हैं और जाके देवी जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ नहीं जानते। ये हम दर्शाते हैं दूसरों को, हमें कुछ नहीं मानते। पूजा का अर्थ भी नहीं मालूम। अगर मिल जाए तो मांगो, अगर मिल जाए तो मांगो। मांगने कोई बुरी बात नहीं, जैसे वो करते हैं बाद में। मांगो, मांगने में कोई हर्जा थोड़े है। लेकिन मिलेगा वो ही, सिद्धांत तो वही लागू होगा ना। वही सोई जो राम चला, वही है सोई जो राम। ये तो सिद्धांत काट दीजिए, वो मिलेगा तो उतना ही जितना भाग्य में लिखा होगा। पुरुषार्थ करना अपना काम, पुरुषार्थ करना अपना काम, देना न देना दूसरे का काम, ये भाग्य का काम। हम पुरुषार्थ नहीं हटते, पुरुषार्थ तो करना ही करना है। हम इसीलिए पैदा हुए, भगवान ने हमको हाथ पैर इसीलिए दिए, दिमाग इसीलिए दिया है, बुद्धि इसीलिए दी है, नाक कान हाथ पांव इसीलिए दिए हैं कि हम पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ करने के उपरांत अगर नहीं मिलता है कुछ उसका फल, तो इसके माने हमारा भाग का दोष। तो मिलेगा तो उतने ही जितना हम पीछे लेके आए, पीछे से लेके आए, पिछले जन्म से लेके आए, मिलेगा तो उतने ही। लेकिन मांगो, मांगने में क्या जाता है। लेकिन अगर न भी मांगो, जैसा अभी कह रहे थे कि अगर न भी मांगो, एक घटना सुना दे। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ,
तो रामचंद्र जी ने कहा भाई हम तो आज्ञा पालन करते हैं, माता की भी आज्ञा है, पिता की भी आज्ञा है, अगर एक की आज्ञा होती, ये भी लिखा हुआ है, तो उसको टाल भी जाते। जब माता पिता दोनों ने कह दिया कि, तब तो टालने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर एक कोई कहता तो शायद हम कुछ विचार भी करते उस पर, लेकिन जब माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो हमें जो कुछ तो करना ही करना है। आजकल के पुत्र थोड़े हैं, आजकल के हमारे जैसे लड़के थोड़े हैं कि माता पिता कुछ कहते हैं हम कुछ कहते हैं, ना। आधा में कैसे जाएगा? आधा घर पर रहे, आधा बाहर रहे, कैसे हो सकता है? उस समय परंपरा ये नहीं थी, वो सामाजिक क्या होता आजकल, विवाह जो है सामाजिक, क्या है आजकल, क्या शब्द चला है एक, नहीं एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, सामाजिक अनुबंध नहीं था ना, आज है। विवाह सामाजिक एग्रीमेंट या अनुबंध नहीं है ना, वो एक संस्कार है, आपस में बांधने का संस्कार है। वो एक दूसरे का आधा अंग हो जाते हैं, छोड़ सकते ही नहीं, छूट सकते ही नहीं, क्योंकि आग के सामने शपथ लेते हैं। इसीलिए आग के सामने शपथ लेते हैं, आग के सामने इसीलिए शपथ लेते हैं, आग हर जगह मौजूद है। गंगा के शपथ लो तो गंगा एक ही जगह है, भगवान हर जगह है और आग हर जगह है, यहां भी मौजूद है, आग भी। इसीलिए अग्नि के सामने शपथ लेते हैं। भगवान तो बेचारा दयालु है, भगवान की शपथ लो ऐसा कहेंगे तो भगवान तो दयालु है, वो कह देगा अच्छा नहीं तो चलो भाई थोड़ी दया हमारे है। आग में दया वया नहीं है कहीं, भगवान तो बड़ा दयालु है। एक बार आपने गलती कर दी और क्षमा मांग लिया, प्रायश्चित कर लिया गलती का, तो भगवान तो बड़ा दयालु, भगवान के सब पुत्र है, भगवान सबके लिए बराबर, वो बड़ा दयालु, दया कर क्षमा कर देता है। चलो भाई ठीक है, तुम प्रायश्चित कर लिया ठीक है, लेकिन आग में मानता नहीं। आज आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, उसका स्वभाव कैसा है, इनका वर का स्वभाव कैसा हो, उसका कन्या का स्वभाव कैसा है, वो तो जन्म कुंडली से पता चलता है कि इनका स्वभाव कैसा होगा। अगर स्वभाव नहीं बनता तो इधर शादी हुई, दूसरे पता चला तलाक की बातें चलने लगी दूसरे महीने। इसलिए हमारे यहां परंपरा है कि विवाह में आग के समक्ष बैठ करके वो वर और वधू दोनों शपथ लेते हैं, वैदिक परंपरा। हमने पिछली बार सुनाई थी आपको, शायद याद नहीं, कि वर कहता है कि मैंने इस कन्या को आग के समक्ष में मैंने इसका भरण किया है, इसकी रक्षा का भार, देख रेख का भार मेरे ऊपर है, और इसके संबंध से मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ये वचन देता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो। ये वेद का, ऋग्वेद का श्लोक। कन्या कहती है आग के समक्ष साक्षी दे करके कि मैं इस युवक को पति रूप में स्वीकार करती हूं, और इसके माध्यम से मुझे पति लोक की प्राप्ति हो। पति लोक परम पति, परमात्मा को। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। और अग्नि के इसलिए साथ से लेके, अगर अग्नि ने ऐसा नहीं किया तो अग्नि के अनेक रूप होते हैं। ये ना समझिएगा आग ही आग है, अग्नि है, अग्नि के अनेक रूप होते हैं। और फिर वो अग्नि जिसकी शपथ आपने लिया है
और इसके विपरीत अगर कार्य किया आपने तो फिर अग्नि किसी रूप में होकर आपको दंड कहीं न कहीं देगी जरूर, निश्चित है, निश्चित, ऐसा निश्चित है। अंदर जलाएगी, बाहर जलाएगी, इतना इतना करके जलाएगी, रत्ती रत्ती करके जलाएगी, मतलब विकरण करके जलाएगी, वितरण करके जलाएगी, तमाम अग्नि के बहुत कैसे भी जलाएगी, दंड देगी। इसलिए अग्नि को साक्षी कर दिया जाता हमारे। तो आधा आधा अंश अर्धाग्नि, सीता जी ने कहा कि ऐसे कैसे सकता, आधे तुम कैसे जाओगे, जाओ पूरे जाओ, हम भी चलेंगे साथ। चलो भाई, बात तो ठीक है, अकाट्य बात है। अरे भाई जाना है तो पूरा जाओ, आधा कैसे जाएगा, पूरा। पूरे राम और दो मिलकर के पूरे होते हैं। तब एक सज्जन और रह गए, उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारी छाया है, हम तुम्हारे साथ छोड़ ही नहीं सकते। एक सज्जन और थे वहां, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी छाया है, हम आपके बिना रह ही सकते, ना आप हमारे बिना रह सकते हो, इसलिए हम भी जाते चले। जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। दोनों काम भी चलेंगे। उनकी माता जी ने कहा, भाई सही, तुम्हारे सही निर्णय लिया तुमने। आज की माता जी कहते हैं जाने दो, तुम यहां राज्य करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सही निर्णय लिया, जाओ। पत्नी ने कहा जाओ, चले भाई। रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे कौन, पीछे कौन, बीच में कौन है? बीच में कौन? ये बना नहीं हिसाब, हिसाब नहीं बना। माया, जीव और ब्रह्म के बीच में माया, जीव और ब्रह्म के बीच में माया नहीं बर्दाश्त हुआ। उन्होंने प्रार्थना की कि इस प्रकार से चलो, ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों को, इस प्रकार से चलो। हाँ, तो अब ये उनको नागवारा हुआ, जो हमेशा छाया करे साथ में रहे, वहां से नजर ना हटे, दृष्टि जो बराबर रहे और ओझल न हो पाए दृश्य और बीच में सीता जी। उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा चलो, ऐसा चलो कि जिससे रहते हुए भी, आपके बीच में रहते हुए भी, आपके बीच में रहते हुए भी हम, हमारी दृष्टि राम जी से बाधित ना होने का। ठीक, आप समझ रहे मेरी बात? ऐसा चलो, आगे पीछे चलो जरूर, लेकिन ऐसा चलो, इस प्रकार से चलो कि हमारी दृष्टि राम जी के दर्शन से बाधित न हो। चलो चलो, आगे पीछे चलो, माया बीच में हो, क्योंकि ये संसार है,
और माया क्या है? भगवान की प्रकृति है, भगवान की छाया ही माया है। भगवान के साथ भगवान की माया निश्चित रूप से रहती है। ये प्रकृति क्या है? ये भगवान की तो देन है, भगवान की ही तो छाया है, भगवान ही की तो माया है। ये प्रकृति कहीं अलग से कहीं से नहीं आई है, ये भगवान की ही देन है, भगवान की ही माया है। तो प्रकृति साथ में होते हुए भी, माया साथ में रहते हुए भी ऐसी चाल चलो। क्यों भाई? माया संसार साथ में रहते हुए भी ऐसी चाल चलो कि भगवान पर से दृष्टि हटने न पावे। इसको पूजा। ठीक है ना? संसार में रहते हुए भी, माया को साथ में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमारे अंदर भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उतना सब होते हुए भी ऐसा चाल चलना चाहिए। ऐसी चाल से मतलब ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसे रीति रिवाज से रहना चाहिए, ऐसे संयम से रहना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम से रहना चाहिए कि कभी भी भगवान से हमारा संबंध, भगवान के प्रति हमारा लगाव, परमात्मा के प्रति हमारी दृष्टि कभी बाधित न। इसको कहते हैं पूजा। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये न पूजा हुई न साधना। यही बात देवी जी पर भी लागू होती है। देवी साधना, देवी नवरात्रि की पूजा जिस पर हम बात कर रहे हैं आपसे, शक्ति का संचय करते नहीं, शक्ति से देवी से में को लेना देना नहीं, साधना करते हैं देवी की साधना। देवी हम जानते नहीं देवी है क्या? के देवी है क्या? देवी शक्ति द्वारा है क्या? देवी क्या है? शक्ति, शक्ति से रूपा है भाई। तो शक्ति से हमें को लेना देना नहीं, शक्ति हम अर्जित नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर सोई शक्तियां उसको जगा नहीं पा रहे हैं। और ये जो ताम झाम करते हैं दिन भर का, सुबह से लेकर शाम तक, उसे क्या फायदा? करते रहो। ऐसी चाल चलो, ऐसी चाल चले, ऐसी कुछ कार्यक्रम रखें। ठीक ठीक है ना? ऐसे कुछ कार्यक्रम रखें जिससे कि शक्ति का संचयन होता रहे, शक्ति जागृत होती रहे और हम समाज में चलते भी रहे साथ साथ। तब तो वो शक्ति साधना हुई, तब तो वो देवी पूजा हुई, तो नवरता हुई है। निवर्ता माने नवरात्रि। हमारे माता बहनें सब निवर्ता कहती, निवर्ता रह लो। लेकिन कोई समझता नहीं है, कोई समझाने का प्रयास नहीं करता कि भाई ठीक है, मना नहीं करते हैं। ठीक, देवी पाठ करो, मना नहीं करते हैं, लेकिन पाठ करो तो ये जान के पाठ करो कि पाठ में है क्या, हम उस पर कितना, हम अपने ऊपर उस पाठ को कितना लागू कर रहे हैं। अभ्यास हम कितना कर रहे हैं उस पर। और साधना क्या है? साधना का दूसरा नाम अभ्यास है। साधना का दूसरा नाम है अभ्यास। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक साधना कैसे हो? तो हम सबसे निवेदन आप सबसे करते हैं
कि शक्ति साधना, देवी साधना के लिए हमें यह आवश्यक है कि हमने जितनी आपसे शक्तियां गिनाई हैं उनका सबका अभ्यास करें। जैसे पहली इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसकी इच्छा शक्ति जागृत हो गई, सोई अपने अंदर सोई इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर इच्छा शक्तियां, सबके अंदर इच्छा शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का हम जागरण नहीं कर पाते, उस शक्ति को हम जगा नहीं पाते, उस शक्ति का उसलिए जगा नहीं पाते, इसलिए उसका हम लाभ नहीं ले पाते। हमारे समाज में आप, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, परिवार में आप देखते हैं, क्योंकि हम इस पेशे में हैं इसलिए हमें अनेक प्रकार के लोग देखे हैं जिनमें इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है। कोई मर्ज नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, केवल मात्र इच्छा शक्ति कमी है। तो मां वो कहते हैं हमारे ये मर्ज है, वो मर्ज है, ऐसा ही है, ऐसा है, बिला वजह दुबले हो रहे हैं। कोई मर्ज नहीं, कोई बीमारी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति कमजोरी। और बहुत से ऐसे देखें कि मर्ज है, बीमारी है, लेकिन इतनी इच्छा शक्ति तीव्र है कि बीमारी किसी को वो बीमारी का असर ही नहीं हो पा रहा। बहुत सी मानसिक बीमारियां इच्छा शक्ति की कमजोरी से हो जाती। बीमारियां कई प्रकार की होती, मानसिक बीमारियां होती, बहुत सी मानसिक बीमारियां इच्छा शक्ति के जागृत न होने से हो जाती हैं और बहुत परेशान करती। एक होती है आदि, एक होती व्याधि। आदि व्याधियां कहते हैं, व्याधि आदि है। आदि कहते हैं मानसिक शक्तियां, मानसिक जो बीमारियां उन्हें आदि कहते हैं, मन से संबंधित होती। तो तमाम बीमारियां इच्छा शक्ति कमी से हो जाती। अगर हमारी माताएं बहनें, अगर हम आप सब इच्छा शक्ति को जागृत करने में सफल हो जाए, जो हमारे अंदर सोई हुई है, तो आधी से ज्यादा बीमारियां, आधी से ज्यादा परेशानियां हमारी स्वयं खत्म हो जाएंगी, हमें किसी का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इच्छा शक्ति कमी होने के कारण ही आपस में कभी कभी घर में कलह मच जाती है, अनेक मानसिक बीमारियां आ जाती हैं, उनसे अनेक प्रकार के खर्च पैदा हो जाते हैं, और बड़े बड़े घर हमने देखे तबाह हो जाते हैं मानसिक बीमारी। और अगर मन बीमार हो गया, धीरे धीरे तन भी बीमार हो जाता है। मन जब बीमार हो जाता है ना, उसके बाद तन भी बीमार होने लगता है। और अगर इच्छा शक्ति जागृत हो गई, तो अगर कोई बीमारी आने वाली भी होती हो, दूर से खड़ी होकर देखती, वहां न जाओ। अगर कोई मानसिक बीमारी आने वाली भी होती है और इच्छा शक्ति के अंदर, अपने अंदर, तो दूर खड़ी हो जाती कि वहां न जाओ। वहां तलवार लिए दुर्गा खड़ी है, खप्पर लिए खड़ी है। कौन? इच्छा शक्ति रूपी दुर्गम्य शक्ति खड़ी है। वहां मानसिक बीमारियां नाम नहीं लेते आने। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं, बस हो गई जागृत हो गई इच्छा शक्ति। ठीक है ना भैया, हमारी बात आप समझ रहे हो ना? अभ्यास करो, संकल्प लो और उस संकल्प को पूरा करने की अभ्यास करो, इच्छा शक्ति जागृत हो। बात हमें समझ रहे हो? हम कोशिश कर रहे हैं कैसे जागृत करें इच्छा शक्ति। आप कोई भी संकल्प लें अपने मन में, कोई भी संकल्प ले लें, कोई भी संकल्प, और उस संकल्प को तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करें कि इस संकल्प पूरा करके ही हम छोड़ें, चाहे कुछ हो जाए। जैसे आपने संकल्प लिया कि हम 40 दिन मंदिर जाएंगे, चाहे पत्थर पड़े, चाहे पानी पड़े, चाहे जो कुछ हो, हम जाएंगे, संकल्प है हमारा।
ठीक है ना? जब ये संकल्प एक पूरा होता है तो अपने अंदर एक शक्ति जागृत होती है। ये एक संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमें संकल्प ले लिया कि हम 12 महीना नहाएंगे, चाहे तक जाड़ा हो हम ठंडे पानी से नहाएंगे, संकल्प लिया। हम उदाहरण बता रहे हैं सिर्फ, अभी मात्र उदाहरण है ये। हम नहाएंगे जरूर। 1 साल भर तक हमने संकल्प ना पूरा किया, अपने अंदर एक शक्ति आई और उससे बहुत फायदे हुए। शक्ति ही नहीं आई, उसे अनेक फायदे भी हुए, जो कुछ तो सामने प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है। संकल्प जब पूरे होते हैं, कोई भी आप संकल्प ले, लेकिन ये संकल्प न ले, इसमें सावधानी, ये संकल्प न ले कि हमारा पड़ोसी ऐसे संकल्प नहीं। और लेकिन एक बात होती है, हम बताएं आपको, अगर आपकी संकल्प शक्ति कहीं जागृत हो गई है, आपने इच्छा शक्ति जागृत कर ली है, शक्तियां जागृत हो गई हैं, तो शाप वरदान से विषय तो होते हैं। जो लोग शाप देते हैं, वरदान देते हैं, उसके पीछे यही विज्ञान काम करता है। शाप का वरदान या शाप का विज्ञान या वरदान का विज्ञान के पीछे ये विज्ञान काम करता है। तो शाप देते नहीं, शाप दे दिया या वरदान दे दिया, इसके पीछे संकल्प शक्ति का वरदान, ये विज्ञान काम करता है। आप करके तो देखो, आप करके देखो, ये विज्ञान काम करता है। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति जागृत कर ली है, और फिर अगर आपने कोई संकल्प ले लिया, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, तो वो होके रहता है, क्योंकि वो शक्ति हो जाती। लेकिन उसके साथ साथ और भी शक्तियां हैं ना। हमने आपको उदाहरण केवल यही शक्ति नहीं दी, हमें क्षमा शक्ति भी, क्षमा शक्ति भी जागृत करो। इन्हें समझे कि हम कोई बुरी बात समझा रहे हैं आपको, कि बुरी चीज, बुरी भावना से आप करती है ना। ये भी तुमने कहा कि क्षमा शक्ति भी जागृत करो। 9 दिन में 9 शक्तियां हमने बताई, क्षमा शक्ति भी जागृत करो अपने अंदर, और देखिए फिर क्या वो कौन सा गुल खिलाती क्षमा शक्ति है आपको। अगर वो शक्ति कहीं जागृत हो गई क्षमा वाली, तो आपके बराबर कोई दूसरा आदमी ढूंढने नहीं मिलेगा संसार में। होने से अनेक बुराइयां मिट जाती हैं आदमी के अंदर, उसका दिमाग एकदम टोटल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। करके देखिए, कहने से नहीं होता, करके देखिए। अगर क्षमा शक्ति आपको जागृत हो गई तो आप किसी बुरा चाहेंगे ही नहीं, और अगर आपके मुंह से निकल गया तो वो हो जाएगा, फिर चाहे बुरा चाहे अच्छा। लेकिन जब जो लोग अपने अंदर शक्तियां जागृत कर लेते हैं, तब फिर वो इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि दुरुपयोग करने से वो शक्ति धीरे करके छीन हो जाती। दुरुपयोग जब आप करोगे उस शक्ति का, सदुपयोग तो होता रहेगा, लेकिन अगर दुरुपयोग शक्ति का आरंभ कर दिया आपने, तो धीरे धीरे करके वो शक्ति छीन हो जाती है। ये विज्ञान है, और ये आध्यात्मिक विज्ञान है। बहुत से ऐसे विज्ञान होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है या गणित विज्ञान है, तो वहां 2-2 मिलकर 4 ही होंगे, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कुछ विलक्षणता है।
इसमें बहुत सी ऐसी विलक्षण बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं कि यहां दो दो मिलके पांच हो जाते हैं। उदाहरण हमने दिया, मतलब ये ना समझे दो दो मिलके सच्ची पांच हो जाते हैं। जब आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती है तो वहां भौतिक शक्तियां काम नहीं करती। वो भौतिक शक्तियों की जो नियम है, ठीक है ना, वो आध्यात्मिक शक्तियों के आगे वो नगण्य हो जाती। उदाहरण आप सबको मालूम है, आपके सामने उदाहरण है कि नहीं, है कि नहीं है? जब आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती है तो भौतिक शक्तियां जो है, वो आश्चर्यजनक शक्तियां जो दो दो मिलके चार। अब आप कहो, आपसे कहें कि कोई भी आदमी इस वक्त 2 मिनट में गोरखपुर पहुंच सकता, विज्ञान के आधार पर नामुमकिन, लेकिन अध्यात्म के आधार पर मुमकिन है, मुमकिन। तो यहां विज्ञान काम नहीं करता, भौतिक विज्ञान यहां काम नहीं करता है, और भौतिक विज्ञान के नियम यहां पर लागू नहीं। ठीक है ना? तो जो आपने ये प्रश्न किया क्या भी कि वो क्या था, सदुपयोग करने पे क्या बढ़ती हैं या खत्म नहीं होती हैं? तो ये भौतिक शक्ति, जो ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं, इन पर यह फार्मूला लागू होता है। आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक माने आत्मिक, आत्मिक शक्तियां हैं। आत्मा क्योंकि ईश्वर का अंश है, हम इसका विज्ञान बता रहे हैं। आत्मा चूंकि ईश्वर का अंश है, और आप शिवानंद जी कहते हैं कि ईश्वर में कोई बुराई नहीं। आप जब हो जाते हैं यज्ञ करने, हवन करने जाते हैं, तो एक बात बताते हैं, ईश्वर में कोई बुराई नहीं है। और वहां हम आप सब जानते हैं ईश्वर में कोई बुराई नहीं है। बुराई किसमें? हम में, आप में। तो ईश्वर के अंश में भी कोई बुराई नहीं, ना ईश्वर में कोई बुराई है, ना ईश्वर के अंश में कोई बुराई है। तो वहां सदुपयोग करने से घटती नहीं कोई चीज है, दुरुपयोग करने से खराब हो जाती। वहां सदुपयोग करने से कोई चीज खत्म नहीं होती है, दुरुपयोग करने से घट जाती है। हमारा निजी अनुभव है, हमने कहीं कहीं दुरुपयोग कर दिया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं अभी तक। मजबूरी में दुरुपयोग कर दिया, मजबूरी में, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अपने अनुभव हम बता रहे हैं आपको। मजबूरी में अगर कहीं दुरुपयोग हो गया किसी शक्ति का, तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से शक्ति कम हो जाती, भुगतनी पड़ती। और अगर सदुपयोग करो तो अगर घटती, अगर बढ़ती नहीं है, तो वहां जो तो बनी तो रहती है। तो हम बराबर यही निवेदन इस समय धीरे धीरे करके हो रहा है, और ये विषय कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे समझने का विषय है। तो हमने आपको ये, आपकी एक बात बताई, संकल्प लीजिए आप, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए संकल्प शक्ति बढ़ाएं, और छोटे मोटे संकल्पों को पूरा करने की ठान लें, मन में अभ्यास करें। हमने कहा ना, अभ्यास से, साधना माने अभ्यास, साधना माने अभ्यास। तो अगर आप इच्छा शक्ति की साधना करना चाहते हैं, हम आप सब मिल करके, तो छोटे मोटे संकल्प, मतलब इच्छा करें, संकल्प नहीं, इच्छा, और उस इच्छा को जिस तरह भी हो सके उसको पूरा करने का प्रयास करें। छोटे छोटे संकल्प, उसके बाद फिर उसी तरह बड़े बड़े संकल्प लेने लगे और उनको भी पूरा करने का प्रयास करें। कुछ भौतिक संकल्प होते हैं, कुछ मानसिक संकल्प होते हैं, कुछ आध्यात्मिक संकल्प होते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं। छोटे छोटे संकल्प लीजिए, पहले भौतिक संकल्प लीजिए, जैसे मैं बताया, मंदिर जाना,
अपने शरीर के संकल्प करना कि हम ये ऐसा करें। अरे हमने उदाहरण दिए, इस प्रकार संकल्प पूरा करने का आरंभ करिए और संकल्प देखिए पूरे होते ही पूरे होते। अगर ये संकल्प धीरे धीरे करके पूरे होने लगे, अर्थात आपकी इच्छा शक्ति धीरे करके सशक्त होने लगी, जागृत होने लगी इच्छा शक्ति। इसी प्रकार सहन शक्ति है, इसी प्रकार क्षमा शक्ति है, इसी प्रकार निग्रह शक्ति है, इसी प्रकार से विचार शक्ति है। इन सब का अभ्यास करें धीरे धीरे। और जब ये शक्तियां सारी, हम कहते हैं कि न शक्तियां सारी जागृत हो, अगर एक शक्ति ही अपने अंदर जागृत हो जाती है, किसी के अंदर भी जागृत हो जाती है, तो वो शक्ति ही उसका कल्याण। वो असली दुर्गा की पूजा हुई, वो असली देवी की पूजा हुई, वो असली हाँ शक्ति कह लीजिए, या वो क्या होता, कौन सी दुर्गा सप्तशती का असली पाठ हुआ, पाठ पर अमल हुआ। क्या है वो लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं, पर मुद्रिका मेले मुखमाही जलद नांगे। आप इसको क्या मामूली बात समझते हैं? कितनी सुंदर बात। प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाही जलधिनांग। ये सुंदरकांड में कैसा मला के उच्चारण नहीं, लेकिन सुंदरकांड में क्या है, वहां तो वहां भी यही बात है। तो ये भी एक मामूली बात नहीं। अगर चलो हनुमान चालीसा में सही है, उसमें भी वो मैं चौपाई हमें याद नहीं आ रही वहां सुंदरकांड की, हालांकि हम भी बहुत पढ़ते थे, कभी सालों पढ़ा है हमने। निश्चर एक सिंधुमा रही कर माया न, ये है क्या आखिर? ये क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? कौन निश्चरी है? सिंधु क्या है? कैसा सिंधु है? हनुमान क्या है? लंका क्या है? कैसी लंका जली? अरे हाँ, 10:30 बजे तो उसी में तो चिंतन का विषय ये अभी रामचरितमानस हमने छुआ नहीं है। बहरहाल कभी अगर मौका, अभी मौका पता नहीं भगवान जाने लगेगा नहीं लगेगा रामचरितमानस कहने का। मानस एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें जहां एक और अध्यात्म है, जहां एक और इतिहास है, और धार्मिक, जहां तक धर्म का संबंध है, धार्मिक प्रवृत्तियों का इतिहास है, वहां दूसरी ओर कुछ वो क्या कोई जाने। उसका जो आध्यात्मिक जो उसका विश्लेषण है, आध्यात्मिक जो उसका रूप है रामचरितमानस का, वो उसका अलग अपना एक स्वरूप है। उसको समझना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। गोस्वामी ने जितना भी लिखा है, एक तो सबसे विचित्र बात यह है कि उन्होंने अक्षर जड़े हैं। जैसे नगेन जी हमारे नगीने जड़ते हैं, कौन कहाँ पर फिट है, कैसा अच्छा लगेगा, और वो नगीना वहां से हटा लो तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से रामचरितमानस में अक्षर शब्द जड़े हैं, अगर वो वहां से हटा लिए जाते हैं, हटा लिए तो उनका स्वरूप बिगड़ जाता है, अर्थ बिगड़ जाता है। पूरे रामचरितमानस में कोई एक स्थान पर नहीं, और जहां बिगड़ा है वो गोस्वामी जी का लिखा नहीं, जहां गड़बड़ है वो समझ लो गोस्वामी जी का लिखा है ही नहीं। बहुत जगह ऐसी हैं जहां वो तर्क वितर्क चलते हैं, गोस्वामी जी का लिखा नहीं है वहां पर। वो कहीं अच्छे पर ऊपर जोड़ दिया लोगों ने, या तो इतिहास मिलता है ना कि राम वो तो छोड़ दिया था चोर ने, उसमें सरजू जी में बहा दिया था,
जो कुछ मिला सो मिला, और जिसके पास पर लिखित पढ़ी, जिसका प्रतिलिपि जिसके पास थी, उन्होंने अपना कुछ फेर बदल किया है कहीं कहीं। लेकिन गोस्वामी जी के जितनी लिखी हुई बात है, वहां से कोई शब्द उसको, कोई अक्षर नहीं हटा सकता। वहां शब्द शब्द है। अगर यही है तो यही है, तही नहीं हो सकता वहां तो क्योंकि अब समय हो रहा है, और ये शक्तियों, अब मैंने एक बात आपको बताई आज, आप उसका अभ्यास करके देखो, इच्छा शक्ति का अभ्यास करके देखो, संकल्प लीजिए, और जब देखिए कितनी शक्ति आती है आपके अंदर, हमारे सबके अंदर, वो शक्ति की असली पूंजा हुई। और फिर अगला, फिर जब नवरात्र आवे, तब देखो इस 6 महीने में, इन 6 महीनों में हमने कितनी शक्तियां या कितनी शक्ति अर्जित की है। और फिर संकल्प लो अगले 6 महीने के लिए, 9 दिन 9 संकल्प लो कि ये हम संकल्प निभाएंगे ही। और फिर जब 6 महीने बीत जाए तो फिर अगले 6 महीने के लिए संकल्प। इसीलिए 6 महीने रखे गए हैं, 6 महीने पर इसीलिए रखे गए कि वो संकल्प टूटने न पावे, वो संसर्ग, वो जो विचारधारा है वो टूटने न पावे, बराबर चलती रहे, बराबर चलती रहे, मनुष्य का कल्याण होता रहे। तो अगला विषय हमारा होगा, अभी तो ये विषय, अब इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं कोई। अभ्यास हम आप देवी उपासना है, यही दुर्गम्य शक्ति की प्राप्त करने की विधा है, यही नवरात्रि का महात्म है, यही पूजा है देवी की। पूजा देवी जाकर के प्रसाद चढ़ाना या आरती उतार देना पूजा नहीं होती, ठीक है ना। यही पूजा है जो हमें कल्याण दे। पूजा वही सच्ची है जो हमारा कल्याण करे। भगवान का हम कल्याण थोड़े करने जाते हैं, देवी जी का कल्याण थोड़े हम करने जाते हैं, हम तो अपना कल्याण करवाने जाते हैं। तो हमारा कल्याण किसमें होगा? अभ्यास करने अपने होगा ना। दया तो उनकी है ही हमारे ऊपर है, देवी की कृपा हमारे ऊपर है ही है। लेकिन वही जो भी आपने कहा ना कि राम नाम की लूट है, लूटा चाहे से, अभी कहा राम नाम की लूट है, लूटा चाहे से लूट। हम लूट कहां पा रहे हैं भाई? देवी तो अपनी शक्तियां लुटा रही है, भगवान अपने जारे सुख सब कुछ लुटा दिया भगवान ने। अब जिसमें लूटने की जितनी शक्ति वो लूट रहा, आपके अंदर शक्ति है, आप लूट लीजिए, जितना लूटा चाहे उतना लूट लीजिए। उन्होंने हर चीज लुटा दी, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। देवी जी ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब लुटा दिया। हम लूट नहीं पा रहे, हमने लूटना सीखा ही नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं कि राम नाम की लूट है, लूटो राम नाम को, नहीं मिलेगा नहीं, अंतकाल सब जब प्राण जाएंगे छूट पछताना पड़ेगा। बस यही रह जाएगा कि हमने बस क्या किया है कि हर नवरात्र में नवरात्र नहीं रहे, निवर्ता रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद यही रहेगा, यही रहेगा। और देवी जागरण किया, सबको जगाया है, अपने नहीं शक्तियां जगाई हैं बल्कि दुनिया भर को जगा दिया, ये किया। बाद में पछताएगा, यही है अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो अब विराम लेना चाहिए, अगली बार हम आप सब फिर मिलके बैठेंगे। और डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने आज हमको एक नवीन प्रोजेक्ट ला करके। अगला विषय क्या होगा?